नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। मुंबई स्थित चेंबूर पश्चिम परिसर के चेंबूर जिमखाना में शिवानी साहित्य मंच मुंबई एवं प्रेमांजलि साहित्य संस्थान मुंबई द्वारा आयोजित प्रमिला शर्मा की पुस्तक लहर या सुनामी, जो कि कोरोना पर आधारित इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में सुप्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार डॉक्टर सूर्यबाला, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा, वरिष्ठ साहित्यकार NB सिंह नादार, वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे, विजय भटनागर, रवि यादव, बाल कवि विकल्प, तमाम वरिष्ठ कवि एवं कवित्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वर्षा महेश ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सूर्यबाला एवं मंजू प्रभात लोढ़ा ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती की पूजा वंदना करके की। इस कार्यक्रम के संयोजक राजेश शर्मा एवं श्रीराम शर्मा रहे। आए सभी कवि एवं कवित्रियों ने अपनी अपनी रचनाएं भी सुनाई एवं प्रमिला शर्मा को उनकी पुस्तक लोकार्पण पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। अपनी धुन को बजाती है मुंबई महानगरी, हाई हिल की सैंडलों पर थिरकती अपनी धुन को बजाती है मुंबई महानगरी। लोकल ट्रेन हार्बर, सेंट्रल, वेस्टर्न लाइन की चेन से जोड़ती है हर एक को उसके लिए। स्लो फास्ट 12-14 डिब्बों की धमनियों की गति से और कोई नया आगंतुक वर्णमाला सीखता है यहाँ। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए ये तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ योद्धा सभी, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पाठ को तो खुद केशव भाग गई। डॉक्टर शीतला तुमने वो आराधना ये हंस हुई। फूलों का गुलदस्ता ले आए और बेहद आभार सर, हमारे बीच आज आप मौजूद हैं और हम आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। मन की ऊर्जा को शब्दों में बांध सकी, तुम लिखती लहर सुनामी सकी, तुम्हारे कृतित्व को मिले अनंत आकाश सखी। इस तरह वो लिखती नहीं है। और ऐसा उनका था कि हर वर्ष में पहली से अंतिम आगे अपने परिवार कुटुंबी जन को इकट्ठा कर रहे हैं। बिना परिवार और कुटुंबी जन का कोई काम नहीं होता। मैं प्रमिला जी की, अजय जी की माता जी को प्रणाम करती हूँ। वो पूरा वो वर्कशॉप है, वो लिखता ही रहता है हमेशा। जब हाथ में कलम नहीं होती तभी भी लिखता होता है, और हमेशा नई चीज़ और बिल्कुल गार्डन फ्रेश चीज़ें लेकर आती है वो, कुछ न कुछ। और कुछ भी नाटक भी लिख देंगी, और जो उसके मन में आता है वो करती है। वो शुद्ध रूप से रचना की और उसकी दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कोई कमर्शियल और बाज़ार की मांग ये सब उसके दिमाग में नहीं होता है। तो प्रमिला को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और बाकी मैं लहर और सुनामी पढ़ के बताऊँ। मुटाव भी हो सकता है, लेकिन पुस्तकों के साथ नहीं, क्योंकि ये साधक और साध्वी का नाता है। प्रत्येक पुस्तक अपने अंदर संचित ज्ञान, एकांश या अनुभव मंजूषा है। पुस्तकों की दुनिया जहाँ पर की जीवन और चरित्र की तर्कशील संगति होती है। पुस्तक किस तरह से जीवन में जमीन आसमान का फर्क ला देती है, रशियन लेखक चेकोव की एक कहानी में इसका एक सशक्त उदाहरण हमें मिलता है। कि 2 मित्र होते हैं, एक मित्र दीन है, एक मित्र बहुत अमीर है। तो दीन मित्र से रो गया है, कहीं कुछ खो गया है, तो इस तरह से मैंने लिखी। और विकल्प जैसे स्टूडेंट थी, जब मैंने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो जो उसने मुस्कुराहट का मतलब समझाया उसी को मैंने शब्दों में बांधा
कि सुबह स्कूल है, शाम को ट्यूशन, रात में बढ़ जाता होमवर्क का टेंशन, ढेरों किताबों का कंधे पे बसता है, क्या बताऊं, हालत बहुत ही खस्ता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, साइंस सिविक्स है, सोने और जागने का अपना समय फिक्स है। मैथ्स का बड़ा ही पेचीदा फॉर्मूला, लगता है हवा में ही झूल रहा झूला। इंग्लिश है, हिंदी है, जर्मन है, फ्रेंच है, लैंग्वेजेस की भी एक लंबी रेंज है। छोटा सा दिमाग है, बड़े बड़े चाप, और नहीं हो पाता है सब कुछ कैप्चर। पुस्तक पढ़ने के बाद कैसा लगा, किस तरह शुभकामनाएं प्रमिला जी को देंगे? पुस्तक अभी मैं पढ़ूंगी। मैंने कुछ इनकी रचनाएं व्हाट्सएप पे मंगाई थी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ एक तरफ उनका दर्द प्रकट हो रहा है कि जब कोरोना आया तो किस तरह से दुनिया और विश्व और हमारा भारत किस पड़ाव से गुजर रहा था, वो दर्द इसमें प्रकट है, लेकिन साथ ही वहाँ सकारात्मकता भी है। कहते हैं ना, मैं हमेशा सबको कहा करती हूँ, जो संघर्ष शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद कर लो, उसको संघर्ष बना लो। क्या बात है। तो जब हम कोरोना काल में घर में रह रहे थे तो मैंने यही सोचा कि जितने साल हमें कभी नहीं मिले अपनों के साथ रहने के, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी भर दौड़ते रहे, लेकिन इस कोरोना ने हमको वो साथ दिया। तो यही इनकी रचनाओं में भी प्रकट होता है कि किस तरह से हमको संघर्ष को संघर्ष बनाना है। और प्रमिला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नाम भी बड़ा सुंदर इन्होंने चूज़ किया है कि लहर या सुनामी, है ना। मैं इस पर एक चीज़ कहती हूँ कि मैं एक दिन सागर किनारे टहल रही थी और आती जाती लहरें एक दूसरे से आलिंगन कर रही थी। अचानक वहाँ एक स्टीमर आता है और सारी लहरें छिन्न भिन्न हो जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं। लेकिन दूसरे ही पर एक नया दृश्य उभरता है कि वह लहरें फिर आपस में गलबाइयाँ करती हैं। और हम मनुष्य, अगर हमें अपने के प्रति कभी कोई एक कंकड़ भी हमें दिखाता है, हम उसे पत्थर मानकर दिल में सदा के लिए स्थापित कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि समझदार ये लहरें हैं या हम मनुष्य हैं। क्या बात है। तो मैं यही सोचती हूँ कि इन लहरों से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से जीवन में चाहे कुछ भी होए, हम परिवार के संग आपस में चाहे कोई भी मन मुटाव हो तो हमको मन भेद नहीं करना है। मतभेद तो हो सकता है, हमें उन्हें जीतना नहीं है, क्योंकि हमें उनके साथ जीना है और ये जीवन में हमें अपनाना है। मेरा आपसे पर्सनल एक लास्ट प्रश्न है कि देखा जाए तो आप भी कई रचनाएं करती हैं, मुंबई के हर कोने कोने में आपकी हर विमोचन में जाती है, आपके अंदर इतनी खूबसूरत रचनाएं करती, तो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है यहाँ पूरी मुंबई में जो क्योंकि ये आदमी जो चाहे वो कर सकता है। मन में जो जिस चीज़ के प्रति प्रेम होता है ना, तो आदमी अपने 24 घंटों को भी 48 घंटे बना सकता है, या फिर उन 24 घंटों को 12 घंटे बनाकर छोड़ सकता है। ये सब हमारे अपने पर, खुद पर निर्भर है, मन पर निर्भर है। और ये मेरा पैशन है, साहित्य के प्रति मेरा रुझान है। और ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं तो बहुत फर्स्ट ईयर पास करते ही शादी हो गई थी 18 साल की उम्र में ही, लेकिन बचपन से ही मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं उन पुस्तकों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं की वजह से। खूबसूरत नाम जो है प्रमिला जी ने पुस्तक का नाम रखा है। आज ये टाइटल पढ़ने के बाद और अंदर बुक को पढ़ने के बाद किस तरह की शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि रचनात्मकता हमेशा पीड़ा से उपजती है। चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, चाहे कोई लिखे किसी के लिए लिखे, दर्द जन्म गीत का हमेशा दर्द से होता है। लहर और सुनामी वही दर्द है कोरोना काल का, कोविड-19 का, जिसने हर किसी को दर्द दिया, हर किसी को पीड़ा दी। लेकिन कवि और रचनाकार इसीलिए सामान्य मनुष्य से विशिष्ट हो जाता है कि वह आपद स्थितियों को, सुनामी जैसी स्थितियों को, दर्द और तकलीफ़ और पीड़ा को अपनी रचनात्मकता से सकारात्मक जीवन की ओर लेकर चलता है। लहर और सुनामी का शीर्षक भले ही लहर और सुनामी है, लेकिन एक्चुअली है वो सुनामी के बीच लहर। शुभकामनाएं दीजिए और हमें सुझाइए कि हम जनमानस लोग आप लोगों के साथ कैसे सहयोग कर सकें। जो अकादमी इतने दिनों से मैं राम मनोहर त्रिपाठी जी के साथ भी रहा और बाकायदे लोगों के साथ लगा रहा, परंतु हमें ऐसा लगता है कि या तो हिंदी भाषी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी, महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषी वर्ग जो युवा बच्चे आज हैं, वो ऐसा कौन सा कृत्य करें जिससे अकादमी उसे मैनेज भी करे और अकादमी का रोल कुछ साफ सुथरा नजर आए।
बहुत अच्छी बात की आपने। मैं कहना भी चाहता था और इससे बचना भी चाहता था, लेकिन आपने शुरू किया तो मैं ज़रूर कहूँगा। अब वो समय नहीं रहा कि जनमानस अकादमी की ओर देखे कि वे कुछ करें तो अकादमी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। अब ऐसा समय नहीं है। जब से मैं कार्याध्यक्ष, इसके पहले भी रहा, तब पर भी मैंने ये एक नई परंपरा शुरू की कि अब हर किसी कवि, हर किसी, चाहे वो किशोर बालक हो, बच्चे हों, चाहे युवा कवि हों, रचनाकार हो, पाठक हों, श्रोता हों, समझदार हों, चाहे वरिष्ठ हों, हर किसी के पास अकादमी अपनी स्थितियां लेकर खुद जाएगी। जी। अब ये इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है कि अब कोई युवा और कोई स्कूल का विद्यार्थी या कोई हिंदी का शिक्षक या हिंदी सेवी अकादमी का मुंह देखे कि अकादमी कोई मदद करे और अकादमी कुछ ये करे। अकादमी स्वयं वे सारी गतिविधियां शुरू करने जा रही है कि वह स्वयं, जैसे हमारे 28 सदस्य हैं पूरे महाराष्ट्र भर से, हम ये सदस्य हमारे हाथ हैं, ये सदस्य हमारे हाथ और हमारी उंगलियां हैं। ये जहां उंगली रखेंगे, यानी जहां कहेंगे, जिस क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे वह स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, जहां ये कहेंगे कि इस तरह का कार्य हो सकता है, किया जाना चाहिए, अकादमी तुरंत वह कार्य अपने हाथ में ले लेगी और वह कार्य करेगी। यानी अब आपको अकादमी को देखने की ज़रूरत नहीं है, अकादमी स्वयं आपके पास आने के लिए, आपके पास आने के लिए तत्पर है। पूरे महाराष्ट्र के हिंदी सेवियों के पास जाने के लिए तत्पर है। केवल हिंदी सेवी नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के जो भाषा सेवी हैं, सबके पास जाने के लिए तत्पर है कि वे अन्य भाषाओं से हिंदी में साहित्य लेकर आएँ। अनुवादक हैं तो, कवि हैं तो अपनी कविताएं लेकर आएँ, निबंध लिखने वाले हैं, निबंधकार हैं तो निबंध लेकर आएँ, नाटककार हैं तो नाटक लेकर आएँ, कला प्रेमी है तो अपनी कला को लेकर आएँ, फिल्म को लेकर आएँ। हर किसी क्षेत्र और क्षेत्र में सेवा करने वालों के बीच अकादमी स्वयं पहल करके पहुंचने के लिए तत्पर है। सर, एक आखिरी प्रश्न, कोरोना की 95 कविताएं हैं। हाँ, लहर या सुनामी, मतलब हम समझ नहीं पाए कि ये लहर है या सुनामी है, तो उसी को लेके मैंने लिखा। उसमें हंसी वाला भी कुछ डाला है और कुछ दर्द वाला भी डाला है, कुछ अपने, मतलब हम अब अकेले में हैं, हम एक आध्यात्मिक बन गए हैं। कोई लोगों ने बहुत दुनिया को समझा, जीने का जो एक होता है कि अच्छा, मतलब हम जैसे खोह कंदरा में समा गए थे, तो वो भी था कि उस समय को जो झेल गए, वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उस समय को झेल लिया है, वो आगे ईश्वर करेंगे बहुत लंबी उनकी ज़िंदगी होगी और बहुत एक अच्छे इंसान के रूप में ढल के आएंगे, क्योंकि मौत को उन्होंने देखा और समझ गए कि जीवन क्या है, हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जब ऊपर वाला देता है, लाता है, तो ऐसा कहर बरपाता है कि कोई उसे रोक नहीं पाता। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, यहाँ मेहमान आए, किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे? आपकी किताब खूब सराहना यहाँ पर हुई है, जितने भी मेहमान आए सभी लोगों ने सराहना की, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैं आप लोगों की भी सराहना कर रही हूँ। आप लोग बाइट ले रहे हैं, तो मेरे जो मेहमान आए, उन लोगों के आने से, ये लोगों के साथ ही रहने के, मैं पहले ही बोली कि ये जो कवि, लेखक, गीतकार होता है, जो रचनाकार होता है, एक रचनाकार, वो कलाकार ऊपर है कि वो कौन चित्रकार है कि दुनिया में इस तरह का रंग भरा है। लेकिन हमारे विजय भटनागर जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, इस तरह के लोग जब हमारे आसपास रहते हैं, इनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है। जब हमारे पास, हमको ये बताते हैं कि कैसे रहना है, हमको ये अपने अक्षरों को जोड़ के जो ये लोग घरौदा बनाते हैं और उसमें हम समा जाते हैं, तो ये हमारे बड़ों ने हमको सिखाया कैसे